बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले तो ये खबर अच्छी है, यानी ये सबको करना चाहिए। तो इमरान खान साहब के कहने पर इमरान खान साहब की बहनें, और इससे पहले जो है वो सलमान अकरम राजा साहब गए थे, बड़ी अच्छी बात है। खदीजा शाह साहिबा गई थी, बहुत अच्छी बात है। अब इमरान खान साहब की बहनें पहुंची हैं और जो बलोच फैमिलीज हैं वो शुक्रिया अदा कर रही हैं। इसमें नादिया बलोच साहिबा कहती हैं कि मैं बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की बहनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने आज इस्लामाबाद में हमारे एहतजाजी कैंप का दौरा किया। इनकी हमायत और बलूचिस्तान के अवाम बिलखुसूस लापता अफराद के अहले खाना के साथ इजहारे हमदर्दी काबिल कदर है। ताहम मैं तहरीक इंसाफ की क़यादत को याद दिलाना चाहती हूँ कि यह हमायत और हमदर्दी उस वक्त भी कायम रहनी चाहिए जब आपके अपने मामलात मुल्क के बाइख्तियार हल्कों के साथ तय पे आ जाएं। ये बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बात की है, क्योंकि जब अपोजिशन में होती हैं तो सारी पार्टियां जाके पश्तूनों के हक में, कबायलियों के हक में, बलोचों के हक में जाकर खड़ी हो जाती हैं, पिसे हुए तबकात के हक में जाकर खड़ी हो जाती हैं। फिर उन्हें यह भी याद रहता है कि जबरी तौर पे गुमशुदगियां हो रही। मैं ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट एक सुन रहा था परवेज मुशर्रफ के दौर में, और वो ये कह रहे थे, अल्लाह से डरा रहे थे कि इन्हें अल्लाह से भी डर नहीं लगता, इन्होंने अल्लाह को जवाब नहीं देना। जबरी तौर पे लापता करना कितना बड़ा गुनाह, कितना बड़ा जुर्म है। आज वही शख्स वज़ीर दिफा है और पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला रुक ही नहीं रहा। मैं इसी के दौर में जबरी तौर पे लापता हुआ था ना, और ये उस वक्त जमीन आसमान के कलाबे में ला रहे थे ख्वाजा आसिफ। अब वो ये कहती है कि जनाब आपकी जब बातचीत हो जाए या मामला तय हो जाए एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो आपको ये बात भूलनी नहीं चाहिए। उस वक्त हमें याद है कि मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ और दीगर अपोजिशन रहनुमा जब अपोजिशन में थे तो लापता अफराद के कैंपों का दौरा किया करते थे। ये बिलावल को और मरियम को बड़ा शौक चढ़ता था कि चलेंगे जाके उधर लापता अफराद के कैंप का दौरा करेंगे, जरा कवरेज करवाएंगे अपनी। मगर आज वही अफराद इन मुतासरीन को रोज नए अलकाबात से नवाजते हैं और इनकी मुखालफत में पेश हैं। तहरीक इंसाफ में भी इक्तदार में होते हुए ऐसे रवैये अपनाए, ताहम हम उन पुराने जख्मों को छेड़ना नहीं चाहते। हम सिर्फ यही उम्मीद रखते हैं कि यह मौजूदा हमायत वक्ती नहीं होगी, बल्कि आने वाले वक्त में भी कायम और दायम रहेगी, चाहे सियासी हालात जैसे भी हों। देखें, अगर अभी भी नहीं ना सीखा पीटीआई ने, यानी फर्ज करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कल इक्तदार मिल जाता है और ये दोबारा से जबरी तौर पे गुमशुदगियों को, या वो ये कहना शुरू हो जाते हैं कि हमने नहीं सीखा, या कल को दोबारा एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर उसी तरह के काम करते हैं जिस तरह माजी में इन्होंने किए हैं, तो फिर तो ये कुछ भी ना सीखा। यानी नवाज शरीफ साहब ने अपनी पूरी सियासी करियर में कुछ नहीं सीखा, और वो उसकी एक वजह भी है, वो हमेशा डील करके आ जाते हैं। जब डील करके आते हैं तो जिनके साथ डील करके आते हैं पूरा पैकेज ही होता है कि तुसी जो मर्जी करो, असी जो मर्जी करिए। लेकिन इमरान खान साहब डील नहीं कर रहे। अगर वो डील किए बगैर आते हैं इमरान खान साहब और अल्लाह ताला उन्हें इक्तदार की मसनद पे बिठा देता है अवाम की मदद से, तो फिर इमरान खान साहब एक डिफरेंट आदमी हो सकते हैं, इसकी उम्मीद की जा सकती है। लेकिन अगर दोबारा से वही रविश हुई जो माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की रही है, तो फिर अवामी रद्द-ए-अमल का बड़ा सख्त सामना उन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि अब अवाम को जो शऊर का लेवल है वो वैसा नहीं है जैसा माजी में था। आज लोग सवाल नहीं पूछते, आज लोग सवाल उठाते हैं। लोग ये नहीं जानना चाहते कि क्या हो रहा है, लोग जिनकी वजह से हो रहा है उनसे सवाल पूछ रहे हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है जो इस पाकिस्तान में अब आ चुका है। नादरीन, एक और इमरान खान साहब के बेटे आ रहे हैं, जिसने गिरफ्तार करना है कर ले। ये अलीमा खान साहिबा ने एक चैलेंज किया है। इमरान खान साहब के जो दोनों साहबजादे हैं वो अमेरिका में मौजूद हैं, वहां मुलाकातें कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी फैमिली से मिलने के लिए बाकायदा कोशिश की जा रही है कि इनकी मुलाकातें हो जाएं, और मुमकिन है कि इनकी मुलाकातें हो भी जाएं। और अगर वहां मुलाकात हो जाती है तो ये एक बड़ी अचीवमेंट और एक बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। लेकिन हुकूमत के बाद मैं आपको फिर कहूंगा कि ऑफर करने के लिए बहुत कुछ होता है, अपोजिशन के बाद कुछ भी नहीं होता। अगर अमेरिकन हुकूमत प्रेशर बढ़ाएगी तो पाकिस्तानी हुकूमत को ज्यादा कुछ देना पड़ जाएगा। यानी जो काम उन्होंने 10-20 की स्पीड से करने हैं वो 100 की स्पीड से करने पड़ जाएंगे। लेकिन हुकूमत के पास हमेशा डील करने के लिए कुछ ना कुछ उनके टोकरे के अंदर होता है, जिसके जरिए से वो डील कर लेते हैं। तो अब इमरान खान साहब के बेटे जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं, और इसके हवाले से जो है वो बड़े लोग चैलेंज कर रहे हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कुछ ऐसा नहीं है कि वो आएंगे और कुछ तहरीक लीड करेंगे और पाकिस्तानी सारे के सारे उस तहरीक के अंदर, नहीं, उनका काम नहीं है ये पाकिस्तानियों का काम है, वो अपने हक के लिए लड़े। इमरान खान अपने बच्चों की लड़ाई तो नहीं लड़ रहा, उसके बच्चे तो सेफ हैं, उसके बच्चे तो जिस मुल्क के शहरी हैं जहां पे वो रहते हैं अपनी मां के साथ, वो वहां पे महफूज हैं, बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं। वो वहां के अमीर तरीन लोग हैं, उनको इंसानी हकूक भी हैं, सारी चीजें, उनके मुल्क के हालात भी ठीक हैं।
इमरान खान तो पाकिस्तानियों के बच्चों की लड़ाई लड़ रहा है, तो पाकिस्तानियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि इमरान को निकालने के लिए तहरीक चलाएं। भाई जिन लोगों के लिए इमरान खान लड़ाई लड़ रहा है, अगर अपने बच्चों के लिए लड़ना होता तो 1 मिनट में डील करके अपने बच्चों के पास चला जाता, अपने बच्चों के पास बैठ जाता। लेकिन क्योंकि वो पाकिस्तानियों के लिए लड़ रहा है, तो पाकिस्तानियों का पहला हक है कि वो इमरान खान के लिए आवाज उठाए। और देखें, अमेरिका करे, कोई भी करे, दुनिया में जहां मर्जी जो मर्जी होता रहे, जब तक पाकिस्तानी खड़े नहीं होंगे तब तक पाकिस्तान तब्दील नहीं होगा। वो एक बड़ा जबरदस्त एक शेर है कि जबर का मौसम कब बदलेगा, हम बदलेंगे तब बदलेगा। हमें बदलना पड़ेगा, तभी जबर का ये मौसम बदलेगा। और हमारे बदलने से मुराद यह है कि हमें टाइम निकालना पड़ेगा अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को और अपनी मसरूफियात ज़िंदगी को चंद दिनों के लिए एक साइड पे रखकर सारे ज़रूरी काम छोड़कर यह ज़रूरी काम करना पड़ेगा कि पहले मुल्क को सीधा कर लें, इसको एक ट्रैक पे डाल दें। और पाकिस्तानियों को ये चंद दिन ही लगेंगे, 2-4 दिन की बात है टोटल। वैसे तो चंद घंटों में पाकिस्तान का पूरा निज़ाम पाकिस्तानियों के कदमों में सरेंडर कर जाएगा, लेकिन इसको पूरा ठीक करने में चंद दिन लग जाएंगे। और चंद दिन के अंदर ये सारा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। बांग्लादेश में हुआ ना, बाकी जगहों पे हुआ, तो पाकिस्तान में भी हो जाएगा। तो पाकिस्तानियों ने फैसला करना है कि ये नेक काम पाकिस्तानियों ने कब करना है। नादरीन, गंडापुर ने जो स्टेटमेंट दिया उसके ऊपर अब एक प्रोपेगेंडा शुरू हुआ। देखिए, मैं गंडापुर का बहुत बड़ा नाक़िद हूं, उसके रीजन भी हैं और वो गंडापुर साहब खुद ही हैं। लेकिन ये जो काम गंडापुर ने कल किया ना, ये काम ठीक किया कि जनाब हम यहां पे दहशतगर्दी रोकना चाहते हैं, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां तालिबान को पालती हैं और हम जो बंदे गिरफ्तार करते हैं उनको छुड़ाकर ले जाते हैं कि ये गुड तालिबान है, हमारे बंदे हैं, और वो बंदे छुड़ाकर ले जाते हैं। और उसकी वजह से नुकसान होता है पाकिस्तान को, और हमारी फोर्सेज जो है, जो पुलिस है, जो बाकी फोर्सेज हैं सूबाई, वो मायूस हो जाते हैं कि यार हमने इतनी मेहनत से जाके बंदे पकड़े, हम कुर्बानियां दे रहे हैं, हमारी जानें जा रही हैं, ये आगे बंदे छुड़ा के ले जाते हैं कि हमारे काम के बंदे छोड़ दो। तो बजाय इसके कि इसके ऊपर हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट शर्मिंदा होती, इन्होंने जनाब मोहसिन नकवी को लॉन्च कर दिया और मोहसिन नकवी ने उल्टा गंडापुर के ऊपर चढ़ाई कर दी है। मोहसिन नकवी ने क्या कहा, जरा ये आप देखें। उर्दू में ट्वीट कर रहे हैं, नॉर्मली अंग्रेजी में ट्वीट करते हैं। मोहसिन नकवी ने 2 ट्वीट किए हैं। एक तो जनाब पहले समा टीवी के ऊपर खबर चलवाई गई कि दहशतगर्दों के खिलाफ सूबे में ड्रोन इस्तेमाल नहीं होगा, ये अली अमीन गंडापुर ने कहा। ये कभी कोई कह सकता है कि दहशतगर्दों के खिलाफ ड्रोन इस्तेमाल नहीं होगा? कोई पागल आदमी ये स्टेटमेंट दे सकता है कि दहशत, और भाई सूबे के अंदर ड्रोन इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि दहशतगर्दों को अब जैसे मर्जी मारें, मिसाइल से मारें, बम से मारें, जहाज से मारें, जैसे हेलीकॉप्टर से मारें, जैसे मर्जी मारें। दहशतगर्द है ना, उसको तो आप पूरे वसाइल इस्तेमाल करेंगे उसको मारने के लिए। लेकिन ड्रोन में कोलेटरल डैमेज होता है। जो हुआ काटलिंग में, मर्दान में ड्रोन अटैक किया, वो औरतें और बच्चे शहीद हो गए।